यहाँ पे टैली ओपन कर ली। बोलिए क्वेश्चन बोलिए। ये तो हमें पता है, बोलिए। Business started with cash, 5 lakhs cash or 5 lakhs bank loan. अपन यहाँ पे ALC से एक लेजर बनाते हैं कैपिटल अकाउंट का, अंडर में आ जाएगा ये कैपिटल अकाउंट, एंटर करके आप उसको सेव कर देंगे। एक आप बना लेंगे बैंक लोन अकाउंट, अंडर में बैंक लोन हमेशा लोन लायबिलिटीज में आता है। अगर आपने इसे बैंक लोन में डाल दिया तो रिसिप्ट बाउचर में, सॉरी, अगर आपने बैंक लोन को बैंक अकाउंट में डाल दिया तो रिसिप्ट बाउचर में ये एंट्री नहीं होगी। बैंक लोन हमेशा अंडर में आता है लोन लायबिलिटीज, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। अब आप एसटीएफ से बैठ जाएंगे, बाउचर एंट्री के लिए आप भी प्रेस करेंगे, एंट्री करेंगे F6 से रिसिप्ट बाउचर में, 2 में आ जाएगा कैपिटल, अमाउंट डाल देते हैं अपन इसमें, जैसे 5 लाख, एंटर करेंगे, फिर आप इसको 2 करेंगे, 2 में आ जाएगा बैंक लोन। अगर आपने बैंक लोन को बैंक अकाउंट में डाला है तो यहाँ पे 2 में बैंक लोन नहीं आएगा। बैंक लोन हमेशा अंडर में लोन लायबिलिटीज में आता है अमाउंट, और बाय में आ जाएगा कैश, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलो। Goods purchased by cash 95,000, 3% credit discount, 4% cash. माल खरीद रहे हैं तो एंट्री आप करेंगे F9 से परचेज वाउचर में, एस वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे, नगद माल है तो 2 में आ जाएगा कैश, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते हैं, अमाउंट है 95,000, जिसमें 3% रेट 2% केस, 4% केस 3% रेट है ना। देखिए एंट्री चाहे कुछ भी हो, जब आपको दोनों डिस्काउंट साथ में मिल जाते हैं तो हमेशा पहले माइनस होता है ट्रेड डिस्काउंट, अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 डिवाइड बाय 100, अमाउंट आ जाएगा 2850। आप 95,000 में से माइनस कर देंगे 2850, तो अमाउंट आएगा 92,150। अब आपको पता है कैश के सामने अमाउंट कौन सा देंगे अपन उन्हें, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद फिर कैश डिस्काउंट में माइनस करेंगे। अभी आपने डिस्काउंट कौन सा निकाला है, सिर्फ एक। अगर आपको दोनों डिस्काउंट साथ में निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो पहले आप इसमें ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेंगे, ये तो आप सबको पता ही, पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं फिर कैश। अपन ने ट्रेड डिस्काउंट निकाल लिया तो अमाउंट आया 92,150। आप कैश के सामने कुछ न डाल के सिर्फ यहाँ पे 1 लिख दीजिए, क्योंकि जब तक यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं डालेगा वो एंटर की परमिशन नहीं देगा। आप 1 डाल के एंटर कर दीजिए, और बाय में आ जाएगा परचेज, अल्टर प्लस सी से परचेज का लेजर बना दीजिए। परचेज अकाउंट को आप अंडर में डाल देना, परचेज अकाउंट, एंटर करके से अब आप इसके सामने अमाउंट डाल रहे हैं, आपने एक डिस्काउंट माइनस कर दिया, अमाउंट कितना आया 92,150। शॉपकीपर आपको जो अमाउंट, मतलब जो आपको माल दे रहा था डिस्काउंट माइनस करने के बाद दे रहा था 92,150 में, आपने ये अमाउंट यहाँ पे डाल दिया। अब आप एंटर करेंगे, अब आपको क्या करना है, इस पे कैश डिस्काउंट भी निकालना है। अब आप निकालना है 92,150 पे 4%, मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 100, तो अमाउंट आ जाएगा 3,686। आप इसमें से ये अमाउंट माइनस कर देना, अमाउंट आएगा 88,464। अब आपका अमाउंट मिल गया। अब आप यहाँ से बैठ जाना और आप इसमें अमाउंट डाल देना 88,464, एंटर कर देना। परचेज के सामने जो अमाउंट लिखा था वो लिखा रहेगा, आप एंटर करेंगे, अब 2 में आ जाएगा डिस्काउंट, अल्टर प्लस सी से डिस्काउंट का लेजर बना देंगे। ये परचेज वाला है तो अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, अपन माल खरीदते हैं तो डिस्काउंट मिलता है तो अपनी इनकम होती है, और देते हैं तो एक्सपेंसिव। अंडर में आप इसको डाल देंगे इनडायरेक्ट इनकम में, इसमें अमाउंट आ जाएगा 3,686, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी भी अलग से नहीं होती, कैश डिस्काउंट की एंट्री अलग से होती है। तो परचेज के सामने अमाउंट आ जाएगा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद,
और केस के सामने अमाउंट आता है दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद। डिस्काउंट में वो ऑटोमेटिक केस डिस्काउंट वाला अमाउंट ले लेगा। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए। Goods purchased by Mohan, 5% rate discount 50। मोहन से माल खरीद रहे तो एंट्री आप परचेज वाउचर में करेंगे। 2 में आ जाएगा मोहन का नाम, अल्टर प्लस सी से मोहन के नाम का लेजा बना देते हैं। अंडर में आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अमाउंट 50 फिर से डिस्काउंट डिस्काउंट 5%। 50,000 पे 5% रेट है तो मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100 अमाउंट आ जाएगा 2,500। 50,000 में से आप माइनस कर देंगे 2,500 अमाउंट आएगा 47,500। मोहन के सामने भी यही अमाउंट आएगा और बाय में आ जाएगा परचेज। इसमें भी आप सेम अमाउंट डालेंगे क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट की इसकी एंट्री कभी भी अलग से नहीं होती, तो दोनों में अमाउंट सेम हो जाएगा। हाँ, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। माल बेच रहे हैं तो एंट्री आप करेंगे F8 से सेल्स वाउचर में। एस वाउचर सिलेक्ट कर लेते हैं। नगद माल है तो बाय में आ जाएगा केस। कंट्रोल प्लस एन करते हैं। 80,000 पे 4% केस है तो मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 100 अमाउंट आ जाएगा 3,200। आप इसमें से ये अमाउंट माइनस कर देंगे, अमाउंट आएगा 76,800। आप केस के सामने लिखना 76,800। 2 में सेल्स आ जाएगा, अल्टर प्लस सी से सेल्स का लेजा बना देंगे। सेल्स अकाउंट अंडर में आएगा सेल्स अकाउंट, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। इसमें आप अमाउंट डालेंगे पूरा 80,000 क्योंकि ये केस डिस्काउंट है और बाय में आ जाएगा डिस्काउंट, अल्टर प्लस सी से डिस्काउंट का लेजा बना देंगे। ये सेल्स वाला है, अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके ऐसा हमने बोला ही। हमने तो आपसे ये बोला है कि अगर ट्रेड डिस्काउंट होता है तो दोनों में अमाउंट माइनस करने के बाद आता है, बाय में भी और 2 में भी। और अगर आपका डिस्काउंट केस डिस्काउंट है तब आप यहाँ पे अगर परचेस होता तो एंट्री उल्टी हो जाती, तब बाय में परचेस आता, 2 में केस आता और 2 में ही डिस्काउंट आता। अभी माल बेच रहे हैं तो बाय में केस है, 2 में सेल्स है, बाय में डिस्काउंट है और इस एंट्री पे सिर्फ केस डिस्काउंट था तो केस के सामने आप अमाउंट डालेंगे डिस्काउंट माइनस करने के बाद। सेल्स में आ जाएगा पूरा अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन को माल बेच रहे हैं, आपकी शॉप है, आप किसी को माल बेच रहे हैं, आपने उनसे बोला कि आपका माल का टोटल अमाउंट हुआ 80,000। उस कस्टमर ने आपसे बोला कि उन्हें इस पे 4% है ना, उन्हें इस पे 4% डिस्काउंट चाहिए, तो आपने वो आपसे मांग रहा है ना, आपने तो नहीं दिया, कस्टमर आपसे मांग रहा है तो वो केस डिस्काउंट हो जाएगा। आपने उन्हें डिस्काउंट दे दिया, अब कस्टमर जो आपको पेमेंट करेगा वो 80,000 देगा कि डिस्काउंट माइनस करने के बाद देगा? माइनस करने के बाद देखना ना, तो 4% आप माइनस कर देना, कितना आ जाएगा 76,800। लेकिन आप उन्हें माल कितने में दे रहे थे 80,000। अगर आप अपनी तरफ से जो अमाउंट कम करते वो आप यहाँ पे भी कम कर देते, लेकिन अभी आपने अपनी तरफ से कोई सा उन्हें डिस्काउंट नहीं दिया, सिर्फ कैश डिस्काउंट था तो यहाँ पे अमाउंट पूरा आ जाएगा और जितने का आपने उन्हें डिस्काउंट दे दिया वो यहाँ पे आ जाएगा और एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे क्योंकि ये डिस्काउंट आपने अपनी मर्जी से नहीं दिया, कस्टमर ने दिया। बोलिए check receipt and deposit balance 75,000, 4% rate discount, 2% cash। माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा, तो बाय में आप लिखेंगे बैंक, अल्टर प्लस सी से बैंक का ले जाना है। बैंक अकाउंट अंडर में आ जाएगा बैंक अकाउंट, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। कंट्रोल प्लस एन करते हैं, अमाउंट कितना था 75,000 पे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट निकालें, मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 100 तो अमाउंट आएगा 3,000। आप 75,000 में से माइनस कर देंगे 3,000 तो अमाउंट आएगा 72,000। अब 72,000 पे आप निकालना केस डिस्काउंट, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 100 तो अमाउंट आएगा 1,440। आप इसमें से ये अमाउंट माइनस कर देंगे तो अमाउंट आएगा 70,560। अब जो आप माल बेच रहे हैं इस पे पहले आपने डिस्काउंट दिया था, फिर कस्टमर ने दिया, दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद कस्टमर पेमेंट करेगा तो आपको अमाउंट मिलेगा 70,560। एंटर करना, 2 में आ जाएगा सेल,